5वीं और 8वीं कक्षा का 8 माह पूर्व रिजल्ट आने के बाद भी विद्यार्थियों को अब तक मार्कशीट नहीं मिली है। विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, साथ ही सरकार की अन्य योजनाओं से भी वे वंचित हैं। ये सारा विवाद कक्षा 5वीं और 8वीं को पुनः बोर्ड पैटर्न पर लाने के बाद हुआ है। इसके बाद कक्षा 5वीं और 8वीं कक्षा का परिणाम घोषित हुआ तो फिर चर्चा बन गई थी। अब रिजल्ट जारी हुआ तो इसमें हजारों विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया था। विरोध के बाद पुनः उत्तर पुस्तिकाएं जांची गई थी, फिर इसके बाद रिजल्ट जारी किया गया तो 8 माह बाद तक विद्यार्थियों को मार्कशीट नहीं मिल पाई है। जी हां, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं कक्षा का 2022-23 का रिजल्ट करीब 8 माह पहले जारी कर दिया गया था, लेकिन विडंबना यह है कि रिजल्ट आने के बाद 8 माह बीत चुके हैं और विद्यार्थियों को अब तक मार्कशीट नहीं मिल पाई है। विद्यार्थियों के अभिभावक विद्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वहां से वो भी निराश ही होते हैं। अशासकीय शाला संगठन के संभागीय अध्यक्ष SN शर्मा ने बताया कि DPC, जिला शिक्षा अधिकारी और राज्य शिक्षा केंद्र को कई बार ज्ञापन देकर इस बात से अवगत करा दिया गया है, लेकिन विद्यार्थियों को 8 माह बाद भी मार्कशीट उपलब्ध नहीं हो पाई है। विद्यार्थी MP ऑनलाइन पर जाकर साइट पर देखते हैं तो मार्कशीट नहीं मिल पाती है। इससे विद्यार्थी सहित अभिभावक काफी परेशान हैं। SN शर्मा ने बताया कि 8 माह बाद राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा नया आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार कक्षा 5वीं की मार्कशीट के 50 रुपए और कक्षा 8वीं की मार्कशीट के 100 रुपए जमा करने के आदेश स्कूलों को दिए गए हैं। ऐसे प्राइवेट स्कूल वाले अभिभावकों से राशि वसूल करेंगे तो अब कैसे देंगे? आखिरकार 8 माह बाद इस प्रकार का ऐसा आदेश क्या सोचकर निकाला गया है? परीक्षा फीस के ही साथ ये राशि क्यों नहीं वसूली गई? अभी यह तय नहीं है कि विद्यार्थियों को मार्कशीट कब तक मिलेगी। इस संबंध में कोई भी अधिकारी उचित जवाब नहीं दे पा रहा है। बता दें, इस समय यह समस्या मध्य प्रदेश के लाखों और उज्जैन जिले के हजारों विद्यार्थियों को आ रही है, जो कि मार्कशीट से वंचित हैं। सर, अशासकीय शाला संगठन द्वारा हमारे द्वारा कई बार ज्ञापन दिए गए। यहाँ पे शिक्षा अधिकारी को, DPC को दिए, राज्य शिक्षा केंद्र को हमने उनके मोबाइल के ऊपर भी भेजा है हमने ये कि वे बच्चों को मार्कशीट अवेलेबल कर जाए। अभी कम से कम नहीं तो 8 महीने से ज़्यादा का समय हो गया परीक्षा हुए और अभी भी बच्चों के पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है। पेरेंट्स इतना दबाव बनाता है बार बार आके, कई बार तो विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। अब राज्य शिक्षा केंद्र ने जो अभी आदेश दिया था कि 5वीं और 8वीं की मार्कशीट के लिए आप 50 रुपये और 100 रुपये जमा करें, उसके बाद वो लिंक आपको खुली जाएगी। मगर वो पैसे जमा करने के बाद भी लिंक नहीं खुल रही है और पैसा लेना भी एक गलत बात है, क्योंकि जो बोर्ड है वो एक बार परीक्षा फीस ले लेता है, उसके बाद मार्कशीट वगैरह सब देता है वही। अब इसमें स्कूल वाले ही निकाले एक मार्कशीट, तो ये बहुत बड़ा विवाद कर दिया। और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो बोर्ड की परीक्षा है शुरू से ही विवादास्पद रही है, शुरुआत से लेके पेपर को लेके विवादास्पद रही, कोर्स को लेके विवादास्पद रही और जो रिजल्ट था उसको रिजल्ट को लेके कितना आंदोलन इस उज्जैन शहर में हुआ, दोबारा एग्जाम लेना पड़ी और उसमें जब जाके हजारों बच्चे पास हुए वो। तो ये अभी भी बहुत दिक्कत वाली बात है। राज्य शिक्षा केंद्र को बिना किसी शुल्क के लिए मार्कशीट अवेलेबल कराना चाहिए और डायरेक्ट उनको देना चाहिए। इसके पहले भी क्या इस तरह का शुल्क मांगा है या फिर पहली बार नई शिक्षा नीति के तहत इस तरह का मांग? पहली बार ही ऐसा हो रहा है। परीक्षा के दौरान जो भी शुल्क होना था वो ले लेते थे परीक्षा फीस के नाम पर, बाकी वो तो उसने ले लिया, उस टाइम कोई पैसा नहीं लिया और वो कह रहे हैं कि 50 रुपये और 100 रुपये आप जमा करिए और वो भी स्कूल वाला जमा करे। तो स्कूल वाला क्यों जमा करे? ये 50-100 रुपये काय के लिए जा रहे हैं? ये उसके मार्कशीट के। सर, एक तो बोर्ड वालों ने पोर्टल वो खुल नहीं रहा है, बराबर हमको संपर्क कर रहे हैं, कहीं से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऊपर से जब स्कूल में संपर्क करते हैं वो कहते हैं वहाँ पे आप जाइए, वहाँ से बात करिए, तो हम बीच में ही इधर अदर में हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि हमको कोई सुविधा भी नहीं मिल रही है। जो जितने भी योजनाएं हैं, जब बच्चों की मार्कशीट नहीं मिलेगी तो हम कहाँ प्रूफ करेंगे कि हमारे बच्चे क्लियर हुए हैं? सर, हमारे बच्चे आगे वाली क्लास में जाएंगे, कैसे मानेंगे आप? जब उनके हाथ में मार्कशीट ही नहीं होगी तो कैसे स्कूल भी मानेगा? अगर मेरा बच्चा कहीं पर भी जाएगा तो जब वो स्कूल मानेगा ही नहीं तो कैसे? मार्कशीट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। कितना मार्कशीट नहीं मिलेगा? कितना क्या बराबर ये जब से एग्ज़ाम क्लियर किया उसके बाद से ऑनलाइन तो हमको दिख रहा है, लेकिन वो भी क्लियर नहीं दिखता, कभी पोर्टल पे क्लियर नहीं है ये सब चीज़ें ना। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें GRP थाने का एक जवान मैजिक चालक को पीटते हुए दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर उज्जैन रेलवे स्टेशन के बाहर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें GRP थाने का एक जवान एक मैजिक चालक को मार रहा है और जवान ये कहते हुए भी दिखाई दे रहा है कि तू मुझे नौकरी से हटाने की धमकी दे रहा था,
अब नौकरी से हटवा ही दे। जीआरपी थाना प्रभारी ज्योति शर्मा ने बताया कि रेलवे स्टेशन परिसर में मैजिक चालक वाहन लापरवाही पूर्वक खड़े कर देते हैं और ऐसे में यात्रियों को निकलने में परेशानी होती है। इन वाहन चालकों को कई बार समझाइश भी दी गई है, लेकिन ये मानते ही नहीं और फिर विवाद उत्पन्न होता है। ऐसा ही वाकया कल हुआ जब मैजिक चालक ने स्टेशन परिसर पर लापरवाही पूर्वक वाहन खड़ा किया और जवान ने उसे हटाने का प्रयास किया तो विवाद करने लगा और जवान की कॉलर भी पकड़ ली और चालक ने अपने परिवार के सदस्यों को भी फोन कर बुला लिया, जो कि विवाद के दौरान अस्पताल के यहां पर ही थे। चालक के परिजनों ने भी आकर जवान से बदतमीजी की, जिस पर 5 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी ज्योति शर्मा ने कहा कि हर बार वो सही नहीं होता है जो दिखाई देता है। वीडियो में जवान मारते हुए तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पहले की क्या हकीकत है ये किसी को नहीं पता। इधर मैजिक चालक और अन्य चालकों का कहना है कि जवान द्वारा आए दिन पैसे की मांग की जाती है और वो हमेशा मारपीट करते रहता है। ये वाकया आज नहीं हुआ, हमेशा ऐसी स्थिति बनती है और कई मैजिक चालकों के साथ इस जवान द्वारा मारपीट की गई है, जो कि हमेशा पैसे की मांग करता है। इसके बाप का मुंह तो खा के बता दो मेरी वर्दी। अरे तो थोड़ा बोलने का तमीज भी तो होना चाहिए यार। हम यहाँ कर रहे कि नहीं कर रहे? माफी मांग उनसे। हम भी तो तुमको समझा बुझा के गाड़ी कहाँ खड़ी है तुम्हारी? अरे गाड़ी कहाँ खड़ी है? अरे यार गाड़ी मंगा रहे यार, गाड़ी नहीं भेजो। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर एक तो पार्सल ऑफिस और एक मेन गेट जो है वहाँ पर ऑटो और मैजिक वाले रहते हैं। और कई बार ये देखने में आया है कि मैजिक वाले जो रहते हैं अपनी सवारी को लेकर बिल्कुल जो प्लेटफॉर्म है उसका जो मेन पार्सल एरिया है उसके बिल्कुल सामने आ जाते हैं, जिससे दोनों तरफ का आवागमन जो है वो अवरुद्ध हो जाता है और यात्रियों को, जो पैसेंजर्स रहते हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है। दूसरे जो ऑटो वाले या अपना ई रिक्शाज आते हैं जो उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पर अपना बल लगता है। एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल ड्यूटी पे रहते हैं, 12-12 घंटे की शिफ्ट रहती है। तो इसी तरह से कल एक वाकया आया था सामने। एक मैजिक वाला आया, उसने बीच में गाड़ी खड़ी की, उसको हटाने की बात को लेकर उसने विवाद किया, अपनी फैमिली मेम्बर्स को बुला लिया और उसमें जो उसकी फैमिली, उसके पिता, उसके भाई, उसका दोस्त, उसकी बहन, उन्होंने बहुत ही अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ किए हैं और हाथ भी उठाया है और वर्दी को भी मतलब नुकसान पहुंचाया है। तो ये है मेन जो बात है। उज्जैन शहर में कार के ऊपर बैठकर युवकों द्वारा स्टंटबाजी और हुड़दंग मचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई कर 4 लोगों को पकड़ा, तो सभी कान पकड़कर आगे से इस तरह की गलती करने से तौबा करने लगे। सभी का माफी मांगते हुए वीडियो भी सामने आया है। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 2 युवक कार के ऊपर बैठकर हुड़दंग कर रहे थे। एक युवक कार का एक गेट खोलकर स्टंट कर रहा था। इस दौरान शहर में कार को तेज गति से दौड़ाकर शहर में भय का माहौल बना रहे थे। वायरल वीडियो में सफेद रंग की कार क्रमांक MP09 CM 9571 मुनीनगर चौराहे से इंदौर रोड की ओर जाती हुई दिखाई दी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार का नंबर ट्रेस कर चारों को पकड़ लिया था, जिसमें कार का मालिक भी शामिल था। ट्रैफिक वायोलेशन कर रहे थे और एक गलत मैसेज समाज में जा रहा था। तो हमारे यहाँ थाना प्रभारी ट्रैफिक में यातायात में पदस्थ थाना प्रभारी दिलीप सिंह परिहार को यहाँ से रवाना किया गया था, जिन्होंने वहाँ पर तस्दीक में मालूम पड़ा कि वो गाड़ी जो ओरिजिनल नाम था उसके बाद वो 3-4 जगह बिक चुकी है, उसको सेल आउट किया जा चुका है। तो इन्होंने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए, उनको साथ में लेते हुए कड़ी से कड़ी जोड़कर उस गाड़ी को ट्रेस आउट किया, उसको बरामद किया और उसका जो वर्तमान में मालिक है उसको साथ लेकर यहाँ पर गाड़ी उज्जैन थाना यातायात थाना में लाके खड़ी की गई है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज खुशनुमा बना हुआ है। मावठे की बारिश गिरने के बाद से ही सूरज के दर्शन दुर्लभ हो गए थे। तेज हवाओं से दिन भर शीतलहर चलने से पूरा शहर गर्म कपड़ों में लिपटा नजर आया। वहीं सांदीपनी आश्रम में महर्षि सांदीपनी और भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी, वसुंधरा जी को भी गर्म वस्त्र पहनाए गए। भगवान को ठंड से बचाने के लिए अंगीठी जलाई गई। पुजारी परिवार द्वारा गर्म दूध और जलेबी का भोग लगाया गया। 2 दिन मावठा गिरने के बाद सर्द हवाओं ने पूरे प्रदेश को ठंड के आगोश में ले लिया था।
उज्जैन शहर में पिछले 2 दिनों से दिन भर तेज हवाओं के कारण ठंडा माहौल बना हुआ है। बढ़ती ठंड को देखते हुए उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में भगवान को भी ठंड से बचाने के लिए ऊनी वस्त्र पहनाए गए हैं। बताया जाता है कि सालों पहले भगवान सांदीपनी आश्रम में पढ़ने आए थे। बाल्यावस्था होने के कारण उनकी सेवा की जा रही है। प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनी आश्रम पर ठंड के कारण भगवान को आकर्षक गर्म वस्त्र धारण कराए जा रहे हैं। महर्षि सांदीपनी और गुरु माता को ऊनी शाल उड़ाई गई एवं लड्डू गोपाल, भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी को ऑरेंज कलर की चमकीले स्वेटर और टोपी धारण करवाए गए। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप होने के कारण भगवान के सामने अंगीठी प्रतिदिन जलाई जाएगी ताकि भगवान के बाल स्वरूप को ठंड से बचाया जा सके। भगवान को प्रतिदिन पुजारी द्वारा भोग लगाया जाता है। पंडित रूपम व्यास ने बताया कि श्री कृष्ण शिक्षा स्थली पर भगवान बाल्यावस्था में आए थे, इसलिए भगवान को ठंड से बचाने के लिए अंगीठी और ऊनी वस्त्र पहनाए गए हैं। कार्तिक पूर्णिमा से लेकर मकर संक्रांति के साथ भगवान को गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं और गर्म ताप दिया जाता है। 11 साल और 7 दिन की आयु में श्री कृष्ण पढ़ने आए थे, इसलिए बालक के रूप में उनकी सेवा की जा रही है। श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली पर दूर दूर से श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने पहुंचते हैं, लेकिन सर्द हवाओं के बीच भगवान को आकर्षक रूप में देख के वे काफी खुश नजर आए। इंदौर से आई श्रद्धालु ने बताया कि हमने पहली बार देखा है कि भगवान के हाथ में पेम और पट्टी है। वहीं श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी को ऊनी वस्त्र पहने देखा है। उनके सामने एक अंगीठी भी जलाई गई है ताकि भगवान को ठंड से बचाया जा सके। मैं जैसे ही अंदर आई दर्शन करने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी सर्दी का माहौल है। आप सब भी स्वेटर पहने हुए हैं, तो मैंने देखा कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया गया और सिगड़ी से ताप दिया गया। आप देख सकते हैं श्री कृष्ण ने गर्म वस्त्र धारण किए हुए हैं क्योंकि उन्हें पहनाया गया है। और ये श्री कृष्ण की पाठशाला है। जो लोग महाकाल के दर्शन करने आते हैं तो वो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं सांदीपनी आश्रम। अभी मौके का समय चल रहा है, 2-4 दिनों से किस तरह की ठंड है? अभी ठंड हाँ पहले तो नहीं थी, अभी स्टार्ट हो गई है ठंड। 2 दिन से काफ़ी ठंड पड़ने लगी है यहाँ पे, तो सभी लोग के गर्म कपड़े बाहर आ गए हैं और अभी शायद रहेगा ठंडा मौसम। का भजन हमने सुना जो कि यहाँ पर चरितार्थ है। भगवान कृष्ण की ये पाठशाला है। भगवान यहाँ पर मात्र 11 साल 7 दिन की उम्र में पढ़ने के लिए आए थे, क्योंकि ये 11 साल 7 दिन की जो उम्र है एक बालक की होती है, तो यहाँ पर बाल भाव की ही सेवा की जाती है। तो हमारे गोपाल जी महाराज हैं, उनके बड़े भाई बलदाऊ जी हैं, मित्र सुदामा जी हैं। इनको हम लोगों ने, क्योंकि अभी शीतलहर का प्रकोप काफ़ी बड़ा है, तो पुजारी परिवार के द्वारा कार्तिक पूर्णिमा से लेकर तो मकर संक्रांति तक निरंतर रूप से यहाँ पर भगवान को शीतलहर के बचाव के लिए गर्म स्वेटर पहनाते हैं, टोपा पहनाते हैं, गर्म वस्त्र धारण कराए जाते हैं। सांदीपनी महाराज और गुरु माता सुषुषा जी को भी यहाँ पर शाल उड़ाई जाती है। क्योंकि अभी ठंड अत्यधिक है तो सिगड़ी का भी यहाँ पर हम लोग उपयोग करते हैं। सिगड़ी जलाकर भगवान को ताप दिया जाता है ताकि उनका सर्दी से बचाव हो सके, किसी रोग से वो पीड़ित ना हो, ऐसी हमारी मन की भावनाएं रहती हैं। भोजन के रूप में भगवान को दूध और जलेबी का भोग लगता है और गरम गरम जो चूल्हे की रोटी होती है, चूल्हे की दाल होती है, साथ ही चूल्हे का बैंगन का भरता होता है, या गरम गरम जो भी उपयोग हो जाए, और एक प्रकार का कोई सा भी हलवा जो भी समय पर उपलब्ध हो जाए हम लोग बनाते हैं और भगवान को समग्र पेश करते हैं। उज्जैन के दशहरा मैदान स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम में सेवा दे रहे डॉक्टर हरीश कुमार सिंह की सेवानिवृत्ति पर गुरुवार को समस्त स्टाफ ने उनका पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही शाखा परिवार की ओर से उनका साफा पहनाकर अभिनंदन भी किया गया और ढोल धमाकों से उन्हें विदाई दी गई। इस दौरान उनका परिवार भी उनके साथ था। डॉक्टर हरीश कुमार सिंह को समस्त स्टाफ ढोल धमाकों के साथ उनके घर तक छोड़ने गया और उनके शुभचिंतकों ने जगह जगह आतिशबाजी की और मंच बनाकर उनका स्वागत किया। ढोल धमाकों के साथ डॉक्टर हरीश कुमार सिंह के घर पहुंचने पर उनकी बहन ने उनका तिलक लगाकर उनकी अगवानी की। मालूम हो कि डॉक्टर हरीश कुमार सिंह ने 41 वर्षों की शानदार सेवा करने के पश्चात निगम में अधिकारी के रूप में कार्यरत डॉक्टर हरीश कुमार सिंह 30 नवंबर को निगम की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए। वे वर्ष 1982 में भारतीय जीवन बीमा निगम में सेवा में आए थे। डॉक्टर हरीश कुमार सिंह इन 41 वर्षों में विभिन्न पदों पर रहे हैं। वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम की दशहरा मैदान शाखा में अभिकर्ता प्रशिक्षण केंद्र में प्राचार्य के पद पर कार्यरत रहे थे। उनकी सेवानिवृत्ति पर शिवेंद्र सिंह, विश्वेंद्र सिंह, अमित मिश्रा, बिट्टू मित्र मंडली द्वारा ऋषिनगर चौराहे पर डॉक्टर सिंह का विशाल फूलों की माला से सम्मान
पूर्व पार्षद विकास मालवीय द्वारा किया गया।